तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, है ना, साइन और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे 0 होती है, कैसे 1 होती है ना, उन चीजों को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि जब परपेंडिकुलर जो है आपका, देखिए यहाँ से धीरे धीरे जो सी की वैल्यू है ना, देखिए यहाँ से ए बी सी है और फिर सी की वैल्यू क्या धीरे डाउन हो रही है। देखिए यहाँ से फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ। एक समय ऐसे आया कि सी क्या है, परपेंडिकुलर 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या हमारी होगी, वो ए की वैल्यू हमारी 0 हो गई है। तो ए की वैल्यू जब 0 हो रही है तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी 0 पा गया है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं जो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है ना, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा अगर यहां पर दिया गया साइन थीटा ए है, तो अब ए की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। यहाँ देखो 0 हो गई बिल्कुल, है ना, यहाँ से एक वैल्यू 0 होगी और परपेंडिकुलर भी हमारा आ गया 0 पा गया। तो यानी कि देखा जाए तो हमारा जो परपेंडिकुलर और डाउन होकर वो भी 0 हो गया है, यहाँ से हाइपोटेनियस होता है। और जैसे ही हमारा यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, ये 0 है, 0 डिग्री आ जाता है, यहाँ 0 डिग्री है ना, तो वैसे भी ये क्या हो जाता है हमारा यहाँ से, और ये भी देखिए परपेंडिकुलर हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है साइन की। समझ गए ना। और कॉस की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ आपका बेस देखो यहाँ से है वैल्यू है, तो अब यहाँ से कॉस ए की वैल्यू अगर यहाँ से 0 हो रही है, क्योंकि यहाँ से 0 हो जा रही है ना यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से हम लोग दोनों के वैल्यू को देखते हैं कि दोनों में वैल्यू क्या होती है, उस चीजों को हम लोग समझते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से, है ना, आगे का पॉइंट। आगे अगर हम लोग देखें यहां से, ये दिया गया है। अब यहां से सेकंड में हमें क्या करना है वो ध्यान देना है। देखिए अब ए की वैल्यू क्या हो जा रही है, यहां से धीरे धीरे ए की वैल्यू यहां बढ़ा रहे हैं, यहां से बढ़ा रहे हैं, यहां से देखिए एक वैल्यू 90 हो गई है। ठीक है, अब जब देखते हैं कि साइन ए अगर देखा जाए क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, और साइन ए कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है। और परपेंडिकुलर आपको देखो परपेंडिकुलर यहाँ दिया गया है, तब यहाँ पर इस पोजीशन में हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और साइन ए जो है 90 है, अगर यही सॉरी कॉस में देखा जाए तो कॉस में देखते हैं जब लोग, कॉस ए हमारा कितना है, 90 हुआ है। इसमें क्या होता है, कॉस ए में जो होता है वो हाइपोटेनिस अपान में सॉरी बेस अपान में हाइपोटेनिस, तो बेस कितना है हमारा, बेस तो हमारा 0 हो जा रहा है ना। तो जैसे 0 हो रहा है तो 90 वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों बेस में आपको वैल्यू समझ में आ गया है कि कॉस में और साइन में वैल्यू कब 0 हो रही है, जब आपकी वैल्यू कॉस अगर यहां से देखा जाए परपेंडिकुलर की वैल्यू डाउन हो जा रही है। ठीक है, और कॉस की वैल्यू यहाँ ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तब जाकर के हमारा क्या होता है, उस पोजीशन में 1 होता है। कॉस की वैल्यू में भी वही हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन यही अगर यहाँ पर अगर हमारा बेस जो है ये जब 0 होता है, जब डाउन हो जाता है, तो हमारा यहाँ ए की वैल्यू 90 हो जा रही है, और ए की 90 होने पर यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बेस को आपको ध्यान देना है। और यही अगर हम लोग आगे को समझे तो आगे हम लोग अब देखते हैं कि सब वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, इनकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो चीज हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान देना। तो यहां से देखना
एक चीज समझ के चलना कि ये वैल्यू आपको याद ही करना, लर्न करना है, लेकिन एक तरीके से हम लोग देखा जाए कि इनको हम लोग एक ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे फॉलो करते हैं, जो कि बच्चे बहुत इसमें जागरूक रहते हैं कि ट्रिक का यूज करना किया जाए। और ट्रिक का यूज जो है, अगर आप देखें तो ट्रिक का यूज ज्यादा आप लोग मत करना, क्योंकि आप उसको लर्न करना है, लेकिन फिर भी रहता है कि बच्चों को हम लोग ट्रिक का यूज करें, तो वो आप देख लो। बाकी ट्रिक को समझो, लेकिन आपको ये लर्न करना है, बस ध्यान देना। ट्रिक का यूज उनके जिनको साल में 1-2 बार पढ़ ले अपना यूट्यूब वगैरह खोल करके, तो उनके लिए आप लोग अगर डेली बेस पढ़ें तो आपको ये याद होना चाहिए। चलो, अब यहाँ देखिए साइन ए की वैल्यू, अब इनकी वैल्यू कैसे क्या आई हुई इनको हम लोग चेक करते हैं। इसमें करना क्या आपको, यहाँ पर 0 रखना है अपान 4, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 3/4, यहाँ पर 4/4, ठीक ना। अब करना क्या, देखो इससे अगर आप डिवाइड कराओगे 0 होगा, 0 होने पर देखो साइन ए की जो वैल्यू है ना, साइन ए की वैल्यू को 0 करेंगे, 0 आगे 0 डिग्री पर, ये 0 डिग्री, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 2, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ 2 का तो देखा जाए 2 1 जा 2, इसको अगर रेफर देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका क्या 1 का 1 ही रहेगा और रूट का 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया, यहाँ से रूट का 3 और 2 का 4, ये हो गया, 4 4 का 1 हो गया। अब जैसे ही साइन से कॉस में आते हैं, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। कॉस 90 की वैल्यू अगर जो वहां 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 30 की जो वहां पे 60 की √3 है तो यहाँ 30 √3 हो जाएगी। 45 का दोनों इक्वल रहेगा, ठीक ना। 60 की जो 1/2 यहाँ हो रही, तो इससे 30 की 1/2 साइन का यहाँ है। जो 90 का 0 है यहाँ पे है, इसके हम लोग पीछे इसको हम पढ़ भी चुके हैं। अब यहाँ से tan a का देखें, tan में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है ना। इनको डिवाइड कर क्यों करते हैं, ये देखो, क्योंकि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपान में cos थीटा। sin थीटा रहे या sin a रहे, उसमें कोई नहीं है, जैसा दिया रहा एंगल के बेस पे आपको वो चीज करनी होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ से दिया जाए तो इनको अगर डिवाइड कराएंगे 0 को, तो यहाँ 0 आ गया टाइम में, इनको किया जाए तो ये डिवाइड होके रूट यहाँ से ये रहा तो 1/3 ये आ गया, यहाँ इसको किया जाए तो 1 आ गया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो √3 आ गया, √3/1 है ना, √3/1, ये से कट गया तो √3/1 ये आ गया। यहाँ से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइन, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, जिसको लोग क्या बोलते हैं। तो यहां से हम लोग इसको इन्फिनिटी शो करते हैं, है ना, इसका साइन है इन्फिनिटी का। अब यही वैल्यू यहाँ पे कॉट में लेते हैं, कॉट की वैल्यू देखिए यहाँ से tan का रिवर्स जो होता है रिसिप्रोकल, तो यहाँ है, इनको ही जस्ट रिवर्स करते हैं, ठीक ना। तो जो यहाँ पर है 90 का और 0 का कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पर जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, और जो 45 दोनों रहेगा, और जो यहाँ पर tan का 30 का है वो यहाँ कॉट का 60 हो जाएगा। तो इनको याद कैसे करना वो ध्यान दो। पहले करना पकड़ना क्या आपको, जैसे आपने पकड़ा tan 60 वैल्यू क्या है, यहाँ देखेंगे तो √3 है। जब √3 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वही कॉट की वैल्यू, अगर tan है 60 तो tan की 30 √3 हो गई। फिर tan की 60 की देखिए 1/√3 है, तो इसका कितना हो जाएगा, कॉट 60 का 1/√3। बाकी इसके दोनों का सेम होता है, √2 रहेगा। इस तरीके सबका याद करना है। साइन का भी आप याद करेंगे तो साइन 60 का अगर देखेंगे तो √3/2 है, वही साइन सेक का 30 का वही हो जाएगा √3/2, ये ठीक ना, क्योंकि साइन और कॉस एक साथ चलेगा, tan और कोट एक साथ चलेगा, ठीक ना। इनको ही आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं कॉसेक में। कॉसेक का भी यही है। कॉसेक का करना क्या है, आप जानते हैं कोई कॉसेक जो इक्वल टू होता है 1/sin होता है। 1/sin की वैल्यू रखो, यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जैसे 0 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन वैल्यू नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी में शो कर सकते हैं आप इसको। और यहाँ से करेंगे 1/2, तो ये अगर यहाँ रखते हैं इसकी वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ से 1/√2 2 जाएगा। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके कर सकते हैं। जस्ट कॉसेक का इसका रिवर्स होगा,
तो रिवर्स में अब इसको याद कैसे करना है देखो। 10 अगर आप कॉसेक 30 का कॉसेक 60 का देखेंगे तो 2√3 है। यही आप का सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। फिर साइन 60 की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू अगर देखा जाए, यहाँ देखिए आप साइन 60 की वैल्यू कॉसेक की, ये आपका 2 आ जा रहा है ना। अब अगर 2 आ रहा है तो इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है, लेकिन ये ध्यान देना इसको आपको याद करके ही चलना है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं 8.1 का, उसको आप देखिएगा। चलिए, अब यहां से देखा जाए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो जो साइन 60 की वैल्यू दी गई है ना, यहाँ आप देखिए जो साइन 60 की वैल्यू दी गई है, वो साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, इनको हम लोग लेकर सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, √3/2। cos 30 की, cos 30 अगर देखेंगे तो यही वैल्यू है जो मैंने बताया था रिवर्स में है, तो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर इनटू का साइन, यहाँ cos 60 की वैल्यू जो रहेगा वही इसका रिवर्स में 1/2। अंडर रूट 3 कितना होता है? 3 हो जाता है। 2 2 जा 4, यहाँ से 1 1 जा 1, 4, कितना आ गया? 4/4, जो कि ये रिवर्स में कितना आ गया? आंसर 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर इस चीज को और देखें तो कैसे यहाँ से हो रहा है, इसको आप देखिएगा, इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें करना क्या है, इसको आप देखते रहिए। तो यहां से अब आपको क्या करना है, यहां से अगर ध्यान दे तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो tan 45 वैल्यू 1 हुई, तो 1 का स्क्वायर दिया गया है, इसको आप स्क्वायर कर दो, है ना। 2 इंटू है तो 2 इंटू कर दो यहाँ से, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? पहले cos का देखो, cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। √3/2 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो यही कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 2, तो ये 2 आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, तो यहाँ से इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। और आप आगे के क्वेश्चन इस तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखा जाए क्या करना है। यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, क्या हम लोग करना आगे, इसको हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से cos 45 की जो वैल्यू होती है, cos 45 की, वो होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, sec 30 की वैल्यू आपको देखना पड़ेगा। cos 30 की √3/2 होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 का देखा जाए तो cosec 30 में 1/2 होता है। cosec अगर साइन 30 अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है? 1/2, और यहाँ पे cosec 30 2 हो जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, इनका जब आप एलसीएम लोगे तो ये तो यही रहेगा, यहाँ पर 1/√2 तो यही रहेगा। इसके बाद इनका एलसीएम जो लोगे आप √3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है, अब यहां से तो ये देखो, ये आपका 1/√3 दे लेंगे,
इंटू करेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 प्लस 2√3, ये आ गया। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा देख लीजिए। इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से इसका अंडर रूट 3 रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2√2 हो गया, यहाँ से प्लस ये रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है 2√6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आंसर जो हमारा यहाँ देगा, इनको हम लोग क्या करें, रेशनलाइज कर लें, है ना। तो यहाँ से 2√2 माइनस 2√6 अपान में 2√2 माइनस 2√6 हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, 2√2 को माइनस 2√6 से अपान में a प्लस बी माइनस बी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, माइनस इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक ना। कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा 2√6, इसका आ जाएगा 3 6 जा 18, 18 का 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 इसका हो गया। देखो अगर आप 18 का निकालोगे एलसीएम तो यही होगा ना, 3 6 जा 3 2 जा, तो ये 3 रूट से बाहर आएगा या 6 कर देगा, तो यहाँ से ये जब रूट से बाहर आएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा √2, ठीक है, ये हो गया। अपान में क्या मिल गया हमें, यहाँ से 16 मिल गया माइनस के। अब इक्वल टू माइनस को ऊपर लिया जाए, माइनस को ऊपर हम लोग ले सकते हैं, तो माइनस यहाँ आ गया। अब माइनस यहाँ ये ऊपर चला गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन लेने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से √6 प्लस माइनस रहेगा -3√2 अपान में यहाँ पे 16 है, ये प्लस क्योंकि ऊपर भेज दिया मैंने, 2 1 जा 2 2 8 जा, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में √6 माइनस 3√2 अपान में 8, ठीक है। इस तरीके से आपका माइनस जो है कॉमन होके यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से इसको आपको समझना है और करना है, ठीक ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने जो स्कूल में है R1 अकेडमी के नाम से इसको आप सब्सक्राइब दिया गया, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए, आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।